नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाजा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 18 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 6 सितंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है भिन्न, जिसमें हम भिन्न की अवधारणा सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। अब भिन्न क्या है? भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाता है। ये पूरा है, उसका एक हिस्सा यानी 4 हिस्सों में बांट दिया, उसका एक हिस्सा 1/4 कहलाए। दो हिस्सा 4 हिस्सों में से 2 हिस्सा भरा हुआ है तो 2/4 कहलाया। 3 हिस्सा है तो 3/4 कहलाया। अब एक स्थिति को व्यक्त करते समय हम यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हो। 5/7 में 5 अंश है और 7 हर है, यानी हर को 7 बराबर भागों में बांटना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है संख्या रेखा पर निरूपण। यहाँ पे ऊपर वाले को आपको पता है, जो 5/7 में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। संख्या रेखा पर निरूपण, तो यहाँ पे 0 है और ये 1 है। इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दे तो ये हो जाएगा, ये 0/2, 1/2 और 2/2 जो कट करके 1 हो जाएगा। अब 4 है तो इसको भी आधा कर दे, इस यानी 1 को 4 बराबर हिस्सों में बांट दे तो ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 यानी 1। 8 है तो इसको भी आधा आधा सबको किया, 8 हिस्सों में बांटा तो 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और ये सारे बराबर ही आ रहे, यानी इसका मतलब है ये आधा है और ये 1 है और ये 0 1 जैसे ही आ रहा है। तो अब हमें करने के लिए दिया गया संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, तो आइए हम करें। यहाँ कह रहा है जो कि भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न का एक संबंधित बिंदु होता है। तो आइए देखें कैसे होता है। प्रश्न संख्या 1 की तरफ आते हैं। अब पहला सवाल दिया है 2/3 और 1/3 को दर्शाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, एक रेखा लेंगे, लाइन नहीं, हाँ, दोनों साइड तीर होता है, इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पे आप 0 दिखाएं और बराबर हिस्सों में मान लीजिए, जो कि बराबर हिस्सों में कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से कर लिया। अब हम नीचे 3 है तो सब पे 3 करना शुरू करें। 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3 यानी 1, 4/3, 5/3, 6/3 यानी 6/3 कट करके 2 हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। अब आइए, आपके पास सवाल दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 को दर्शा दे। 1/3 दर्शाना है तो 1/3 को दर्शा दे। इसी प्रकार 1/5 दिया हुआ है तो फिर आया करें, फिर हम इसमें क्या करेंगे, नीचे यहाँ 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ते। अब नीचे जो दिया हुआ 5, तो हम सब पे 5 लगाएंगे। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 यानी 1 हो जाएगा। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। अब हमें जो कह रहा है उसका चयन करेंगे। 2/5 कह रहा है तो ये हो गया और 1/5 कह रहा है ये हो गया। अब इसी प्रकार 1/6 कह रहा है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे और यहाँ 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 7 8 इस तरह से लिख ले और सबके नीचे 6 लगा दे। 0/6 6 6 6
6 6, ये तो 1 हो जाएगा। अब आपको जो कह रहा है 1/6, तो ये दर्शा दीजिए। 5/6 ये दर्शा दीजिए। इसी प्रकार 3/7 और 6/7 दर्शाना है तो एक संख्या रेखा लेते हैं और फिर उसी तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इस तरह से हम करते गए, इसको हम लिखते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखते गए और नीचे जो है 7 सब में लगा दिया 0। ये सब में लगा दिए। इस तरह से हमारा जो है अब 3/7 कह रहा है तो 3/7 हमारा जो था ये है 3/7 और 6/7 ये दर्शाना था। अब आइए आगे दिए गए हैं सवाल। संख्या रेखा पर बिंदु ए और बी को के भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कितने दिए हैं, 1 है। 1 पहले देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6 बराबर 1 है तो सब पे 6 6 डालिए। 6 6 6 6 6 6, तो ये 2/6 ए बराबर हो गया 2/6, यानी 1/3 भी लिख सकते हैं या 2/6 भी लिख सकते हैं। और बी बराबर हो गया 5/6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है छायांकित भाग को देखिए। तो पहले में देखिए कुल भाग कितने, 1 2 3 4, तो नीचे 4 लिखेंगे। और भरा हुआ कितने हैं, 1 2 3, 3 भरा हुआ है तो इसके लिए हो गया ये। इसमें देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है तो नीचे 8। भरा हुआ कितने हैं तो 2। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा ज्यामितीय आकृति द्वारा इसको दिखाना। ज्यामितीय आकृति द्वारा 3/4 को दिखाना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक सर्कल ले लें, ये ले लिया। इसके हम 4 हिस्से कर देते, ये हो जाएगा आधा सॉरी ये हो गया आधा और ये हो गया। अब इसके 3 भागों को भर देते हैं। इसको भर देते हैं, पहले वाले को, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को। ये हो गया 3/4। इसी तरह 3/5 दिखाना है तो आप ऐसा करें जो कि एक इस तरह से ले लें 5 हिस्से, 1 2 3 और 5 बराबर हिस्से करना है, बराबर बराबर। तो इसमें से 3 हिस्से को भरना है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, तो ये 3/5 हो गया। अब ये 2/6 तो उसी प्रकार भी ले सकते हैं या और भी तरीके। 2/6 तो इसी प्रकार ले, एक 2 3 6 हिस्से हो गए तो इसमें से 2 हिस्से भरना है, 1 हिस्सा और 2 हिस्सा, तो ये हो गया 2/6। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।